नमस्कार बहनों, पोस्टर ट्रैकर का अपडेट जो कि एक गुड न्यूज के साथ आया है। मेरी बहुत सारी बहनें मैसेज करती थी कि हम THR भरने के लिए बेनिफिशियरी में जाकर रिकैप्चर किए और रिकैप्चर करने के बाद हम भूल गए या किसी कंडीशन बस हम डेली ट्रैकिंग में जाकर के THR नहीं भर पाए। अब रिकैप्चर भी हाइड हो चुका है, तो अब कैसे THR भरा जाए। और डेली ट्रैकिंग से THR भरना कितना मुश्किल का काम हुआ है, ये तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सिवा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि वही कर रही हैं और वही परेशान है, कोई और नहीं इस परेशानी को बता सकता है। तो बहनों, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज लेकर के आई हूँ। मैं क्या लेकर के आई हूँ? आपका पोस्टर ट्रैकर लेकर के आया है नए अपडेट के साथ, क्योंकि अब आप रिकैप्चर महीने में 2 बार कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब रिकैप्चर आप महीने में 2 बार कर सकते हैं। एक बार करने पर हाइड हो जाता है, 15 दिन के बाद फिर महीने में एक बार पुनः रिकैप्चर का ऑप्शन आएगा, जिससे अगर आप पहली बार आप THR नहीं भर पाए हैं तो दूसरी बार आप THR भर पाएंगे। तो है ना बहनों, बहुत ही खुशखबरी वाली बात, क्योंकि देखिए काम तो करना ही है। हम लोग काम कर रहे हैं, पर कंडीशन ऐसी हो गई थी कि डेली ट्रैकिंग से पिछले महीने THR नहीं हो पा रहा था FRS के माध्यम से, जिसकी वजह से बड़ी समस्याएं आई थी। बहुत लोगों का, बहुत बहनों का मानदेय रोका गया था, बहुत बहनों को स्पष्टीकरण भी दिया गया था। और ये पिछले महीने नहीं, इसी महीने हमारे यहाँ हमारे ब्लॉक में भी यही हुआ है। कई बहनों को स्पष्टीकरण दिया गया है केवल FRS सही से न करने की वजह से, जबकि अभी तो महीने बाकी हैं काफी, लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछले महीने भी अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से इनको ही स्पष्टीकरण दे दिया गया है ताकि वो इसे अपना काम कंप्लीट कर पाएं। तो है ना बहनों, ये खुशी की बात। और एक बात और आप लोगों को बता दूं कि रिकैप्चर आप लोग जब करेंगे बेनिफिशियरी में जाकर के, तो ध्यान रखना है समय का बहनों। अगर आप रिकैप्चर सुबह के 10 बजे, 11 बजे करते हैं या 12 बजे भी करते हैं, 1 बजे भी करते हैं, तो डेली ट्रैकिंग में जाकर THR भरने में कम से कम 7 साढ़े 7 घंटे का समय जरूर देना है आपको। 7 साढ़े 7 घंटे के पहले नहीं देना है। और कभी कभी का रिकैप्चर कर चुके हो, डेली ट्रैकिंग में जाते हैं और नहीं होता है, हाँ, फोटो मांगता है, तो हमें क्या करना होता है, इसे वहीं छोड़ देना होता है। उसे हम छोड़ देंगे, कुछ देर बाद ट्राई करेंगे, तो उसके बाद डेली ट्रैकिंग से हो जाता है। और डेली ट्रैकिंग ओपन करने के बाद दिनों की संख्या भरने के बाद 2-4 सेकंड, 20 सेकंड आप वेट कर लीजिए। अगर तुरंत प्रोसीड वाला ब्लू नहीं होता है तो हो जाएगा बहनों। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पोस्टर ट्रैकर में क्या आया है, कैसे हमें महीने में 2 बार रिकैप्चर का ऑप्शन मिल रहा है। तो देर न करते हैं, चलिए देखते हैं पोस्टर ट्रैकर में। और उसके पहले हाँ भाई और बहनों, पोस्टर ट्रैकर को अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो कर लीजिए। पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे प्ले स्टोर में और वहां पर पोस्टर ट्रैकर टाइप करेंगे। इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपडेट लिख करके आ गया है भाई और बहनों, आप लोगों को ये अपडेट पर क्लिक कर देना है। ये अपडेट हो रहा है। और हाँ, अगर आप लोगों ने पोस्टर ट्रैकर को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आप लोग भी अपने अपने पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लीजिए, जिससे कि आप पोस्टर ट्रैकर के अपडेट के साथ आसानी से काम कर पाए। तो यहाँ से हम पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि बहनों कई बदलाव किए गए हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया, ये देखिए पोस्टर ट्रैकर अपडेट हो चुका है। ओपन करने से पहले हम पोस्टर ट्रैकर पर क्लिक करते हैं और जानते हैं कि क्या नया बदलाव आया हुआ है। तो इस एरो को क्लिक कर लेते हैं तो ये पूरा डिटेल में आ जाता है। और यहाँ से मैं आप लोगों को वर्जन दिखा रही हूँ कि 25.2.4 वर्जन है और ये 11 मार्च को वर्जन अपडेट किया गया है भाई और बहनों। आइए देखते हैं हम क्या क्या बदलाव किए गए हैं पोस्टर ट्रैकर में। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 बदलाव किए गए हैं, जिसमें पहला प्रोफाइल पेज अपडेटेड विद इम्प्रूव्ड लेआउट, प्रोफाइल लेआउट को अपडेट कर दिया गया है। और दूसरा है फोटो रिकैप्चर अलाउड वंस एवरी 15 डेज। पोस्टर ट्रैकर में रिकैप्चर ऑप्शन को महीने में 2 बार अलाउड कर दिया गया है। 15-15 दिन पर 2 बार अलाउ किया गया है। और तीसरा है ECCE लर्निंग एडेड इन द वॉच एंड लर्न सेक्शन। ECCE लर्निंग जो कि आपको डेली ट्रैकिंग में देखने को मिलता है भाई और बहनों, यहाँ पर ये बदलाव किया गया है। और चौथा है परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट्स
एंड ऐप ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कोई भी परफॉर्मेंस पोस्टर ट्रैकर में आप काम कर रहे हैं तो उसको इम्प्रूव कर दिया गया है और ऐप ऑप्टिमाइजेशन भी किया गया है। पोस्टर ट्रैकर को अपडेट कर लेंगे, इस तरह से पेज आएगा। आंगनबाड़ी वर्कर वाला आपको क्लिक कर देना है क्योंकि लॉगिन करना होता है। हमें जब पोस्टर ट्रैकर को अपडेट करते हैं तो सबको लॉगिन करना ही होता है ओपन करने के बाद। बहनों, आंगनबाड़ी वर्कर को क्लिक किया, यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। जो भी आपका यूजर नेम हो उसे आप लोगों को भर लेना है यहाँ से, और उसके बाद हम पोस्टर ट्रैकर को ओपन कर लेते हैं और चलते हैं बेनिफिशियरी में। हम लाभार्थी की प्रोफाइल को ओपन करते हैं। प्रोफाइल मतलब नाम को हम क्लिक करेंगे तो जो उनका इंफॉर्मेशन ओपन होकर के आएगा वही प्रोफाइल है। देखिए भाई और बहनों, जो हमने नाम को क्लिक किया है तो इस तरह से प्रोफाइल ओपन होकर के आया है। यहाँ पर रिकैप्चर लिख करके आ रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि पोस्टर ट्रैकर का अपडेट हो ही चुका है और यहाँ पर प्रोफाइल में फोटो भी शो कर रही है और रिकैप्चर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर रिकैप्चर में हम जाएंगे और लाभार्थी का रिकैप्चर करेंगे। लाभार्थी की इमेज ले लेंगे रिकैप्चर से, और यहाँ से इस तरह से पेज जब आता है वेरीफाइंग करने के लिए तो हम इसे वेरीफाई करेंगे और ये 15 सेकेंड का टाइम मांगता है। ये स्टेटस आ जाता है कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुल सबमिटेड, प्लीज चेक स्टेटस आफ्टर सम टाइम। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ समय के बाद ही आपको ये चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर से रिकैप्चर का ऑप्शन ही हट चुका है। पहले ये हाइड होता था भाई और बहनों, लेकिन अब ये हट चुका है, अब ये नहीं रह गया है। तो अब ये 15 दिन के बाद ही आएगा। जब आपने रिकैप्चर कर लिया है उसके 15 दिन के बाद ही अब रिकैप्चर का अगला ऑप्शन आएगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये प्रोफाइल में आभा आईडी क्रिएट करने के लिए है। जिनका आभा आईडी क्रिएट नहीं हुआ है तो ये सारी चीजें हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर हम आपको ये बता रहे थे कि रिकैप्चर का ऑप्शन अब महीने में 2 बार हो चुका है भाई और बहनों। तो बहुत ही आसानी हो चुकी है अब आपको पोस्टर ट्रैकर में एफआरएस और टीएचआर करने में। क्योंकि पहले जब हम रिकैप्चर कर लेते थे तो किसी कंडीशन बस अगर डेली ट्रैकिंग में हम जाकर के लाभार्थी का टीएचआर नहीं वितरित कर पाते थे तो ये रिकैप्चर का ऑप्शन हाइड भी हो जाता था और फिर टीएचआर वहां से लेता भी नहीं था। डेली ट्रैकिंग में जाकर के हमें टीएचआर भरना पड़ता था और डेली ट्रैकिंग में कितनी मुश्किलें आ रही हैं फारस होने में ये तो आप लोगों को पता ही है। तो इस तरह से भाई और बहनों आप लोग भी बहुत ही आसानी से अब रिकैप्चर द्वारा लाभार्थी का टीएचआर या फारस वितरित कर सकते हैं। समस्याएं अब खत्म हो चुकी हैं। तो जिन बहनों ने रिकैप्चर के माध्यम से एफआरएस कर लिया है और उनका डेली ट्रैकिंग में या टीएचआर नहीं हुआ है तो उनके लिए परेशान न हो, क्योंकि रिकैप्चर का ऑप्शन पुनः आने वाला है 15 दिन बाद। तो आप लोग वहां से रिकैप्चर कर लीजिए और उसके बाद डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर भर दीजिए। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि टीएचआर भरने के लिए जब आप या फारस कर चुके हो रिकैप्चर से तो 7-7.5 घंटे का अंतर होना चाहिए और उसी दिन आप लोगों को करना है बहनों, अगले दिन पर नहीं छोड़ना है। जिस दिन आप रिकैप्चर से या फारस करें उसी दिन आप डेली ट्रैकिंग में जाकर के लाभार्थी का टीएचआर भी भर दीजिए। और हाँ बहनों, अगर आप लोगों ने लाभार्थी की आभा आईडी नहीं बनाई है तो आभा आईडी भी बना लीजिए।